दोस्तों, एक ऐसी गलती आप अपने गेहूं की फसल में करते हो जो आप सोचते हो कि पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है, फसल भी आपकी कमजोर हो जाती है, फसल से पैदावार भी कम मिलती है। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या ऐसी गलती करते थे या फिर नहीं करते थे। जब बाली साथियों बनना गेहूं के पौधे में चालू हो जाती है, इस टाइम पर दोस्तों जो गेहूं की फसल में पीलापन आना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है साथियों। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिस टाइम पर बालियां बननी चालू होती हैं तो आपको पौधे कुछ हल्के साथियों पत्तियां जो उसकी पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, हल्का पीलापन पौधे में दिखता है, जो कि साथियों एक नेचुरल तरीका हमारा, यानी कि समान प्रोसेस ऐसा ही होता है, जिसके कारण पौधे में थोड़ा पीलापन आना स्वाभाविक है साथियों, आम बात है। अब ये जो पीलापन आता है, इस पीलेपन को दूर करने के लिए किसान भाई जो है यूरिया डाल देते हैं, क्योंकि किसान भाई ज्यादातर समझते हैं जो बालियां बनना शुरू हो जाती है इस टाइम पर जो साथियों पीलापन की समस्या देखी गई है, अक्सर वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। तो इसलिए हम लोगों को नाइट्रोजन को इस टाइम पर पूरा कर देना चाहिए। तो साथियों, जबकि नाइट्रोजन की कमी साथियों होती नहीं है पौधे में, लेकिन फायदा हमारे गेहूं के पौधे को फायदा नहीं मिलता, जबकि उल्टा नुकसान होता है। कुछ किसान भाइयों के खेत में फसल पीली नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस टाइम पर बालियां जब बनना चालू होती, पौधे में निकलना की शुरुआत होती है, तो इस टाइम पर बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि यूरिया डाल देते खेतों में कि बाली एक साथ निकल जाएगी। तो गलती हमारी रहती है, पैदावार कम होता है। अक्सर होता क्या है किसान साथियों, इस टाइम पर जो आप सोचते हो कि एक साथ बालियां निकल जाए, तो साथियों कोई चीज़ है, किसी एक प्राकृतिक ढंग से साथियों जो चीज़ हमारी चल रही उसकी एक प्रक्रिया होती है कि एक साथ देखो बाली एक साथ पौधे में नहीं निकलते, एक साल कल्ले नहीं बनते, तो एक साथ साथियों बालियां आपके खेत में नहीं निकलेगी। कुछ बालियां आज निकलती हैं तो धीरे धीरे 8 से 10 दिन 15 दिन में एक बाली धीरे धीरे आप लोगों की गेहूं की फसल से पूरी बाली निकल जाती है। लेकिन साथियों हम लोग क्या करते हैं कि इस अवस्था पर जब हम खेत की सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करने के टाइम या तो यूरिया खेत में डाल देते हैं या फिर सिंचाई करने के बाद खेत में डाल देते हैं। सोच बहुत सारे किसान भाई यही रहती है कि इस टाइम पर अगर हम यूरिया खाद डाल देंगे तो यूरिया जब खेतों में पड़ेगी तो वैसे बालियां बहुत जल्दी निकल जाएंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती पौधे से बालियों को बाहर निकालना किसान भाई करते रहते हैं यूरिया डाल करके। अब साथियों आप जबरदस्ती किसी चीज को बाहर निकाल रहे होंगे तो साथियों निश्चित है कि वो अपना सिस्टम भी उसका प्राकृतिक ढंग से चलता है, वो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण साथियों बालियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपकी फसल अच्छी खासी चल भी रही होती है, लेकिन यूरिया डालने के चक्कर में साथियों आप अपनी फसल से पैदावार को कम कर लेते हो। उसी टाइम पर होता क्या है कि जब बालियां अपने आप जबरदस्त तरीके से आप निकालते हो, यूरिया आप डालते हो, तो पौधे जो है बहुत जल्दी बढ़वार पर आ जाएंगे, जिससे बालियां बहुत जल्दी निकल जाएंगी। बालियां तो जल्दी निकल ही जाएगी, लेकिन साथियों बाली छोटी रह जाती, पतली रह जाती, कमजोर रह जाती है। अब जब जल्दी बाली समय से पहले निकल जाएगी तो साथियों आपने देखा होगा कि वो पतली बाली है उतनी अच्छी मैच्योर नहीं होती है, उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है, दाने का भराव भी अच्छे ढंग से नहीं होता है। जब दाने का अच्छे ढंग से भराव नहीं होगा, दाने का वजन नहीं लेगा, और जब बाली वजन नहीं लेगी तो साथियों बाली हल्की रह जाएगी, और हल्की रह जाएगी तो पैदावार कम हो जाएगी हमारी। इसलिए किसान साथियों जब आप लोगों के गेहूं की फसल में साथियों गबोड़ अवस्था हो, यानी कि बाली बनने की प्रोसेस हो, तो उस टाइम पर आप लोगों को यूरिया नहीं डालना है साथियों। अगर आप लोगों को लगता है कि वास्तव में आपके खेत में यूरिया की कमी हो गई है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है पौधे में, तब भी आप लोगों को यूरिया सीधे सीधे खेत में बिल्कुल नहीं डालना है, बल्कि साथियों उसको पूरा करने के लिए आप लोग जो घुलनशील उर्वरक आते हैं हमारे, उसको आप डाल सकते हो, उपयोग कर सकते हो। उसमें देखिए एनपीके 20 इस टाइम पर डाली जा सकती है, 13-0-45 भी डाली जा सकती है, एनपीके 0-34 भी डाली जा सकती है। इसमें थोड़ी आवश्यकता जो होती है पौधे को, जो नाइट्रोजन की पूरी शक्ति साथ वो एनपीके 20 या फिर 13-0-45 में मिल जाएगी, जो 1 किलोग्राम आप 13-0-45 डाल करके पूरा कर सकते हो, या फिर एनपीके 20 डाल करके पूरा कर सकते हो। लेकिन साथियों अगर स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक ढंग से हल्का पीलापन आपके गेहूं फसल में दिखना पड़ रहा है, तो आप लोगों को इन उर्वरकों को भी डालने से बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 0-34 डालना चाहिए, क्योंकि सीधे पौधे पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि बाली थोड़ी जल्दी निकल जाएगी और पौधे की हाइट बढ़ जाएगी। फिर से जब पौधे की हाइट बढ़ जाएगी तो साथियों पौधा कमजोर हो जाएगा, और इसके साथ फसल आगे चल करके गिर भी सकती है, तो गिर जाएगी तो फसल तो आपकी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन बाली जल्दी निकल जाएगी, तब भी उत्पादन पर सीधे फर्क पड़ेगा। तो साथियों इसलिए जब आप इस अवस्था में साथियों गेहूं की फसल में सिंचाई करें, उस टाइम उसके बाद साथियों अगर थोड़ा बहुत पीलापन दिखाई पड़ रहा है हमारे पौधे में, अगर आप ये सोच रहे हो कि बालियां तो बहुत ही धीरे धीरे निकल रही है, जल्दी निकल जानी चाहिए,
तो साथियों इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं, कोई अलग से नाइट्रोजन पूरा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बाली यदि आप पोषक तत्व अच्छे से पूरे कर रहे हैं साथियों फसल में, तो साथियों बाली अपने प्राकृतिक ढंग से साथियों समय के साथ निकल जाएगी साथियों, जो अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छी लंबाई और मोटाई लेकर के साथियों निकलेगी, जो कि साथियों अच्छे दाने का भरा होगा साथियों। और इसके साथ साथ अच्छी वजनदार बाली होगी, अच्छी गुणवत्ता तैयार होगी दोस्तों, जिससे कि क्वालिटी भी आपकी अच्छी रहेगी, तना भी आपका मजबूत रहेगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी साथियों। दाने का वजन भी अच्छे तरीके से होगा, तो साथियों पैदावार भी अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग डालते हो तो साथियों डालना क्या है, सिंचाई करने के बाद साथियों NPK 0-34 आप डाल सकते हो, बोरॉन आप डाल सकते हो। इससे क्या होता है साथियों कि जो हमारे पोषक तत्व की वास्तव में इस टाइम के ऊपर पौधे को जरूरत है, तो उसको आप लोग पूरा करोगे, ना कि साथियों नाइट्रोजन की इस टाइम पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती साथियों। जितनी भी आवश्यकता रहती है साथियों पौधा प्राकृतिक ढंग से वातावरण से ले लेता है, या फिर मिट्टी में जो आपने पहले से यूरिया दी साथियों, उर्वरक दिए हैं, उससे पौधा ले लेता है। तो साथियों आपको अलग से इस टाइम के ऊपर नाइट्रोजन डालने की कोई भी आवश्यकता साथियों नहीं रहती है। इस बात को आप समझ लीजिए, ध्यान में डाल लीजिए। और जो आप NPK 0-34 प्लस बोरॉन डालोगे, तो इससे पौधे के जो इस टाइम की आवश्यकता रहती है वो पूरी हो जाएगी आसानी से। हाँ, ये जरूरत साथियों कि अगर इस टाइम के ऊपर आप खेत में चूहे लग रहे हैं तो उसका उपाय करिए साथियों। खेत में जो हमारा रेड किलर आता है साथियों कमांडो नाम से सुमिटोमो का, तो उससे खेत में बिखराव कीजिए। इसके अलावा 0-34 और बोरॉन डाल करके पौधे की बाली बढ़ाई जा सकती है, ना कि यूरिया डाल करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको बात समझ में आ गई होगी साथियों। तो ये वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये गलती समझ में आए और वो गलती से बच पाए साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।